हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, टाइप्स ऑफ शिप। ये IBO 5 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपका 26 तारीख को पेपर है। आपको ये टॉपिक की वीडियो एक बार एटलीस्ट कान में लीड लगा सुन लीजिए। सिर्फ आपको ये इसमें कुछ टाइप्स याद करने हैं और कुछ नहीं, सिर्फ टाइप्स की हेडिंग। जैसे कन्वेंशनल हो गया, कन्वेंशनल कार्गो शिप्स, कंटेनर शिप्स, टैंकर्स, ड्राई बल्क, ठीक है। इस टाइप की चीज़ आपको ही पढ़नी है बस। 2 बार लिखोगे कॉपी में, आपका काम हो गया, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। कन्वेंशनल कार्गो शिप्स की बात करते हैं। फर्स्ट, कन्वेंशनल का मतलब से आपको समझ में आ रहा होगा, ये जैसे पुराने तौर तरीके से चलती हुई आ रही है चीज़, आज के समय में ये ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म होगी? और ख़त्म होने के कगार पे कह सकते हैं, ऑब्सोलेट ही होगी, एक तरीके से पुरानी होगी, ठीक है। अब क्या आ गया नया चीज़? अब आगे नई चीज़ यूनिटाइजेशन, कंटेनराइजेशन, ये सब चीज़ें आ चुकी है। मैंने आपको वीडियो भी बना रही है इसके रिगार्डिंग, आप जाओगे तो देख लोगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड डिज़ाइन टू ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन ब्रेक बल्क फॉर्म। ये क्या करती थी कन्वेंशनल कार्गो शिप्स? इसका काम ये था कि जो ये फिनिश प्रोडक्ट होता था, फिनिश माने कि जो लास्ट स्टेज पे होता था, वो रेडी टू सेल था प्रोडक्ट, उसको लेकर जाती थी। या ऐसा प्रोडक्ट जो कि अभी अपनी सेकेंडरी फॉर्म में है, मतलब कि अभी यूज़ करने की फॉर्म में नहीं है, अल्टीमेट कंज्यूमर यूज़ नहीं कर सकता उसको, लेकिन हम उस प्रोडक्ट, जैसे मैंने कुछ बोला, नट बोल्ट्स हो गए। अभी नट बोल्ट्स हम ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल प्राइमरी फॉर्म में, क्योंकि प्राइमरी फॉर्म क्या होगी इसकी? मेटल होगी, ठीक है। मेटल से हमने नट बनाया, उसको शेप दिया। अब वो नट बोल्ट कब काम आएंगे? जब हम उसको गाड़ी में या क्या कहते हैं, टूल्स के अंदर या किसी चीज़ के अंदर यूज़ करेंगे उसको, जब काम आएंगे ना वो। तो वो जब किसी चीज़ में यूज़ होंगे तो वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा। बट राइट नाउ नट बोल्ट या कुछ भी टूल्स हो गए, ये सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो इनको क्या करते थे? ब्रेक बल्क फॉर्म में होते। तो ब्रेक बल्क फॉर्म मतलब कि इट इज़ नॉट इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। जैसे मैंने बोला ग्रैनुलर, अपने वीट दाल होगी, अपने गेहूँ हो गए, दाल सेरेल्स होगी, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें होगी। दूसरी चीज़ आती है अपनी कंटेनर शिप्स। कंटेनर शिप क्या होते हैं? डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मर्केंटाइज इन द कंटेनर। कंटेनराइजेशन समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा सामान जो कंटेनर्स के अंदर भर के जाता था, उसको कंटेनर शिप्स बोलते थे। टैंकर्स आए। टैंकर्स आर डिजाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लिक्विड बल्क कार्गो। अब टैंकर्स हम बोलते हैं ना, पानी के टैंकर आगे, तो वो क्या करते हैं? वो लिक्विड फॉर्म में भर के लाते हैं ना चीज़ों को। तो इसमें आपको सिंपल सा करना है, टैंकर्स क्या करेंगे? लिक्विड बल्क कार्गो। ड्राई बल्क कैरियर्स डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट बल्क मर्केंटाइज सच एज ग्रेन, आयरन और वीट एक्सेट्रा। इसका मतलब ये था ड्राई बल्क कैरियर। ड्राई, अब मैंने बात लगा दी ड्राई, क्या सूखी चीज़ हो सकती है? वीट होगी, ब्रेक बल्क कार्गो है ये। वीट होगी, ग्रेन्स होगी, आयरन ओर होगी, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आ गई। ये उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करता था। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन कैरियर्स डिज़ाइन टू कैरी ऑयल एंड ड्राई बल्क साइमल्टेनियसली। नाम ही बता रहा है इसका, नाम ही बता रहा है कि कॉम्बिनेशन कैरियर्स क्या हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब कि दोनों चीज़ें आ रही है इसके अंदर, ड्राई भी आ रही है, लिक्विड वाली भी आ रही है। अब इसके भी कुछ टाइप्स है, इसके भी कुछ टाइप्स है। अब इसके एक बार टाइप्स को बस मैंने आपका वो एक बार बस लिसन कर लेना, आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको इसके अंदर से ऐसा नहीं पूछेंगे रोल ऑन एंड रोल ऑफ के बारे में बताइए, ऐसे नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे तो टाइप्स ऑफ शिप पूछ लेंगे, कम्बिनेशन कैरियर्स पूछ लेंगे, इस तरह के पूछ सकता है कोई 5 नंबर के शॉर्ट नोट्स के अंदर, ठीक है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट, ऑयल बल्क और कैरियर। इसका मतलब क्या हुआ? आइदर ऑयल और बल्क कार्गो और आयरन ओर, मतलब ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ऐसी शिप जो इन सबको लेकर जा सकती है, ठीक है। फिर आता है कार कैरियर। कार कैरियर से आपको समझ में ही आ रहा होगा भैया, नाम से ही पता लग रहा है। कार कैरियर तो मतलब कि कोई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ जिसमें हम कहते हैं ना भाई, शिप से गाड़ियाँ आ रही है, छोटे छोटे ट्रक्स आ रहे हैं, बड़े ट्रक्स आ रहे हैं। ये कैसे आते हैं? बाहर से जो इम्पोर्ट होती है चीज़ें। ज़रूरी नहीं कि सारा एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट से होता है, मैक्सिमम जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो शिप्स के थ्रू होता है, ठीक है। रोल ऑन एंड रोल ऑफ। रोल ऑन एंड रोल ऑफ का मतलब ये होता है ऐसी आइटम्स, ऐसी आइटम जो कि अपने, मैं ये बोलता हूँ ऐसी आइटम जो अपने पैरों से उतर भी सकती है, चढ़ भी सकती है। भाई कैसे? अब जैसे मैंने बोला, एक शिप के अंदर मैंने कुछ कार्स चढ़ाई या कुछ बाइक्स चढ़ाई। जब वो अपने डेस्टिनेशन पोर्ट्स पे आ गई तो मैंने क्या करा? उसका एक पुल बनाया। पुल मतलब इन द सेंस एक ब्रिज बनाया जिसके थ्रू वो अपने पैरों पे, अपने टायर्स पे चल के दूसरे पोर्ट पे पहुंच गई, मतलब कि जो डेस्टिनेशन है इस पे पहुंच गई। इसको बोलते हैं सिर्फ रोल ऑन एंड रोल ऑफ, ठीक है। ये कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लैश शिप्स का मतलब होता है ऐसी शिप जो बहुत
छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर सामान को लेके जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आप भारी बल्कम सामान नहीं ले जा सकते और डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर सामान ले जाती है। फिर आती है टिम्बर कैरियर। टिम्बर कैरियर का मतलब क्या होता है? टिम्बर एक तरह की लकड़ी होती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, टिम्बर एक ऐसी लकड़ी होती है जो पानी को अपने अंदर भर लेती है। अब कोई भी चीज़ अपने अंदर को समाएगी तो उसका वजन बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसके लिए स्पेशलिटी रेट्स होते हैं, स्पेशल रेट्स होते हैं, क्योंकि अगर भाई सिंपल सी बात है, किसी चीज़ के अंदर पानी भरा है, हमें तो पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो टिम्बर की खासियत ये होती है, वो नमी जगह पे उगती है, और नमी जगह पे उगेगी तो क्या कर रही है, वो पानी को अपने अंदर सोख रही है। अब शिप्स के अंदर रखोगे सामान को, जो 4 किलो की चीज़ है वो 10 किलो की दिख रही है, क्यों भाई 6 किलो तो पानी है इसके अंदर, लेकिन वो वेट तो पूरा का लेगा ना जो आपसे पैसे चार्ज करेगा ट्रांसपोर्ट वाला। तो इसके लिए स्पेशल शिप्स चल रही है, ठीक है। फिर आती है आपकी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कैरियर। ये किस लिए डिज़ाइन की गई है? इसका नाम ही बता रहा है, एलपीजी के लिए ये डिज़ाइन की गई है। अब इसके अंदर सेफ्टी नॉर्म्स भी होते हैं सारे सारे जो फॉलो किए जाते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये कुछ पॉइंट्स थे टाइप्स ऑफ शिप के, आपको बुक के अंदर भी मिल जाएंगे। मैं आपको थंबनेल के अंदर सारा कुछ बता दूंगा कौन सा यूनिट का है क्या है, जिससे आपको एक बार इसको रीड कर सकते हो। बाकी मैं आपको यही बोलूँगा, ये मैंने मेन पॉइंट्स निकाले हैं, अब इससे ज़्यादा की पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपको बहुत सारा टॉपिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है। आप एक ही टॉपिक के पीछे पड़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब इसका भी नहीं कह सकता मैं 100% की पिछली बार रिपीट हुआ था तो इस बार भी होगा ही होगा, बट हमें पूरा करके जाना है, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, बट आप अपनी कोशिश पूरी रखो कि आप अपना मैक्स टू मैक्स दे सको। आप जितने टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हो करो अपने एंड से भी, और आपका स्टडी मटेरियल इनफ है आपके अच्छे मार्क्स के लिए, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।